10 साढ़े 10 साल पहले हम सब एक साथ आकाशवाणी में काम करते थे। हाँ जी। और उदय मन्ना जी बहुत सारे वैसे कवरेज वाले प्रोग्राम करते थे, आज सुबह इस तरह से करके। हाँ जी। तो उसमें एक अलग से इनका टॉपिक होता था, जो कि सामाजिक सरोकारों से संबंधित या फिर जो ओकेजनली जो भी मौके होते थे उस मौके पर आधारित होते थे। जैसे वृद्ध दिवस है, मजदूर दिवस है, पर्यावरण दिवस है, जनसंख्या दिवस है, माता पिता दिवस है। इस तरीके के जो दिवस होते थे तो ये खास तौर से ऐसे टॉपिक लेते थे और उन्हीं से चुन चुन करके लोगों से बातचीत करके उनका इंटरव्यू ये सुबह सुबह प्रोग्राम में बजाते थे। और भारत भारती करके विदेश प्रसारण सेवा में हमारा एक प्रोग्राम होता था आकाशवाणी के लिए। तो उसमें भी मैं भी एक तरह से सांस्कृतिक, सामाजिक और जो ऐतिहासिक विषय होते थे उसको हम लोग उठाकर चलते थे। तो वहां से प्रेरणा मिली कि क्यों ना अब हम लोग जो आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए करते थे, जिनके हजारों पत्र आते थे हमारे कार्यक्रम के, यहाँ तक कि अगर किसी हफ्ते किसी महीने हम लोग चुक जाते थे तो वो उससे पत्र आते थे कि क्या बात है, इनका प्रोग्राम नहीं आया। ये प्रूफ है, आकाशवाणी में प्रमाणित है, ये सब कुछ है प्रमाण। वहां पर अधिकारी जो पुराने उस वक्त थे वो सब बता देंगे आपको। तो इन्हीं सब मसलों को लेकर के इनके दिल दिमाग में आया। तो नजफगढ़ में ही इन्होंने एक राम जानकी संस्थान करके ऐसा इन्होंने एक संस्था को बनाने की कोशिश की और उसके माध्यम से हम सब एकजुट होते गए। तो पहले क्या हुआ कि जितने भी जो महापुरुष होते थे, स्वतंत्रता सेनानी होते थे, तो उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म तिथि, ये सब हम लोगों ने मनाना शुरू किया। और कहीं कहीं बैठकें भी हम लोग करने लग गए थे, जिसमें कि कवि भी आते थे, साहित्यकार भी आते थे और बड़े बड़े अधिकारी जिनके विचार हमसे मिलते थे, हम लोगों से, और जिनसे इन्होंने संपर्क साध रखे थे उदय मन्ना जी ने। तो वो सब लोग वहां बैठक में आने शुरू हो गए। यही वजह है कि इसमें बड़े अच्छे अच्छे लेक्चरर, प्रोफेसर और बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए साहित्यकार, कवि, ये सब इसमें शामिल हो गए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उन्हीं की हम बात सुनते रहे, जो सामाजिक समस्याएं उनको भी लेकर के इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसे कि साइबर समस्या क्या है इन दिनों, और साइबर अपराध क्या है, किस तरीके से वृद्धाश्रम पे इन्होंने किया, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और ये LIC पे भी काम किया, बल्कि उन्हीं का एक मोटो अभी भी लेकर के चल रहे हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जिस तरीके से ये ग्रंथ अपना छपवा रहे हैं उसमें जो जो उपस्थित होते हैं, जो भौतिक रूप से शामिल तो होते हैं, उसमें शामिल है उनके ग्रंथ में, मेरे ख्याल से चौथा पांचवा ग्रंथ अब आने वाला है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो लोग रुचि रखते हैं, जैसे उनके माता पिता की फोटो है, उनके माता पिता के क्या काम थे, कब उनका स्वर्गवास हुआ, किस तरीके से उनकी सामाजिक स्थिति थी, वो सब डिटेल देते हैं। तो ग्रंथ में उनको यह स्थान देते हैं। और इस तरीके से तो उस ग्रंथ में वो भी शामिल हो रहे हैं, मतलब जो प्रोग्राम हो रहा है उसका जिक्र तो होता ही है उस किताब में, उस पुस्तक में, लेकिन उनके जो स्वतंत्रता सेनानी है, महापुरुष, उन सब का भी जिक्र उसमें हो रहा है। और जो पार्टिसिपेंट है, जो प्रतिभागी हैं, जैसे आप हैं, तो आपके माता पिता कैसे थे, क्या करते थे, सास ससुर कैसे थे, कैसे हैं, तो उनकी भी फोटो आप उन्हें दे सकते हैं, उनके बारे में विवरण बता सकते हैं। तो एक तरह से पूरा वो दस्तावेजीकरण हो रहा है। और इसकी समीक्षा भी हम लोग करते रहते हैं उस ग्रंथ की। और एक तरीके से अब लोगों के बीच कैसे पहुंचा जाए, हम लोग तो ठीक है एक जगह बैठ करके बातचीत करते हैं और सेमिनारों में ऑनलाइन ऑफलाइन हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन और लोगों तक कैसे पहुंचो, तो इन्होंने एक भ्रमण की शुरुआत की, एक यात्रा की शुरुआत की। अब ऐसी ऐसी यात्रा, मतलब वो दार्शनिक पहलू को भी लेकर के और धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर के, जैसे कि ये पंजाब में गए, इनमें एक मिशन है, चिन्मयानंद जी के आश्रम में भी गए, पंजाब वहां भी गए, माउंट आबू ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से जो है वहां भी गए, ये पटना गए कई बार, अभी फिर जाने वाले हैं।